मेरी तरफ से पहले तो जितने भी सामाजिक बंधु यहाँ बैठे हैं, माता बहनें बैठी है, सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। साथ में कुछ टिप्स हैं मेरे, लगेंगे अजीब से, किसी को बुरा भी लगेंगे, लेकिन टिप्स ऐसे हैं कि जीवन में अगर हम थोड़ा सा उसको धारण कर लेंगे तो उनकी लाइफ को चेंज कर। टिप्स जैसे कि आज देखिए कि हम लोग आज भी हमारी समाज गरीबी में क्यों जूझ रही है, उसका कारण क्या है? हम उस चीज में विचार करेंगे कि हकीकत में हम गरीब क्यों हैं, आखिर हम आज पनप क्यों नहीं पा रहे? अधिकारी बनता जा रहा है, कर्मचारी बनता जा रहा है, डॉक्टर की औलाद डॉक्टर, इंजीनियर मैकेनिक की औलाद मैकेनिक बनते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग आज भी वही के वही क्यों पड़ रहे हैं? उसका कारण क्या है? तो देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अब तो हमारे समाज का नाम चलने लगा, अपना का बहुत सुधर चुके हैं, लेकिन पहले क्या होता था और आज भी हम लोग जो कि नशा में इतने लिप्त है कि बहुत ज्यादा नशा सिर्फ दारू में ही नहीं होता है। नशा जैसे कई लोग क्या करते हैं कि आज के टाइम पे भैंस का दूध निकालते हैं और भैंस का दूध निकाल करके डेयरी में चले जाते हैं और वही आदमी उधर से दारू पी के लिए जाता है। अब मैं बताऊं आपको कि भैंस का दूध अगर आप देखा जाए तो क्या रुपए लीटर मिल रहा है, कोई बताएगा? माता बहना बताइए, क्या रुपए लीटर मिल रहा है भैंस का दूध? 60 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर भैंस का दूध है, 60 रुपए लीटर, 50 से 60 रुपए लीटर भैंस का दूध चल रहा है। लेकिन दारू क्या रुपए लीटर है, बताएगा कोई? क्या रुपए लीटर है दारू? 60 रुपए को एक क्वार्टर बोले मत। 600 रुपए लीटर अब दारू मिल रही है, 600 रुपए लीटर। अब आप मुझे एक चीज बताइए, हम लोग अगर शहर में जाकर देखेंगे ना, शहर में जाकर देखेंगे हम लोग, तो शहर में क्या होता है कि सुबह सुबह जब दूध देने वाला घर पे आता है ना, तो माता जी घर से बाहर निकलती है, इतना बड़ा तपेला लेके निकलती है। घर के अंदर चाहे 2-3 सदस्य, लेकिन उसके बावजूद में इतना बड़े तपेले में 2 लीटर 3 लीटर दूध देती है 2 सदस्यों के बीच में। और हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है? एक फुलसिंदाना मेरे गांव में से सुबह सुबह दूध लेने के लिए गए और मैंने पूछ लिया उन्होंने, मैंने यार इतना सा बड़ा टिफिन लेके रोज खा जाओ? बोले यार तुम भी मजाक करो यार, आते जी सुबह सुबह डेयरी पे काहे कराने जाएगा आदमी? मैंने दूध के लिए, तेरे को दूध ही तो लो मैं, तो मैंने इतना सा दूध तो यार वो काली चाय छोरी की अच्छी नहीं लगे तो ऐसा दौड़ी हो जाओ। तो मैंने अच्छा चाय को सिर्फ दौड़ी करने के लिए दूध लाते हो, तेरे को और नहीं तो भैया पैसा कहाँ है, क्या पैसा कहाँ है? तो मैंने कहा यार पैसा नहीं है, मैंने तो रोज 200 रुपये रोज की दूध दारू पियो, हम तो काम करत था, लेकिन अब ये तो चाय है। मैंने ठीक है भैया। अब आप मुझे बताइए, आप दूध पीने से दिमाग चलता है कि दारू पीने से चलता है? अगर हम हमारे बच्चों को दूध पिलाएंगे तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, उसका दिमाग चलेगा, लेकिन क्या होता है व्यक्ति दूध की जगह क्या पिला दिया? दारू। हम दूध की जगह दारू पी रहे हैं, बताइए कैसे विकास होगा? हम 50 से 70 रुपए लीटर का दूध नहीं पी पा रहे हैं और 600 रुपए लीटर की रोज डेली दारू पी रहे हैं, बताइए। 50 रुपए लीटर का दूध नहीं पी पा रहा है और 600 रुपए लीटर की दारू पी रहे हैं। दारू 600 से लेकर तो कम से कम नहीं 1500-2000 कई महंगी ब्रांडेड आती है, पता नहीं, मुझे तो आज तक यूज नहीं किया। अब आप बताइए मुझे, उसके बावजूद में हमारा गांव का किसान आदमी, हमारा गरीब आदमी 10 रुपए किलो से लेकर के तो 100-150 रुपए किलो आखिरी है, 10 से लेकर 100-150 लास्ट। सब्जी फल फ्रूट चीकू चुकंदर अनार एप्पल से एप्पल जो भी है 150-200 रुपए किलो, ज्यादा कुछ है ही नहीं। अच्छे पौष्टिक आहार जो हमारे फल फ्रूट है वो 100-150 रुपए किलो, लेकिन हम लोग उसको नहीं खाते। हमारा गरीब आदमी 100-150 रुपए किलो का फल फ्रूट नहीं खा पाता है सर, क्या कर रहा है मालूम है? हमारा गरीब आदमी 300 रुपए किलो से लेकर 600 रुपए किलो का चिकन मटन खा लेकर खा रहा है, बताइए कितने का? 300 रुपए किलो से लेके 600 रुपए किलो का चिकन मटन हमारा गरीब आदमी खा रहा है।
लेकिन वो 10 रुपए किलो से लेकर के 150 रुपए किलो की हरी सब्जी, फल फ्रूट, अनाज, चीकू चुकंदर वो नहीं खा पा रहे। बताइए आप कैसे विकास होगा हमारे समाज का और कैसे विकास होगा हमारे बच्चों का? हमारा गरीब आदमी, बताइए आप, हम लोग अगर देखा जाए शहर में किसी के चले जाए ना सर अपन लोग, तो शहर में क्या होता है मालूम है? सिटी में किसी बड़े आदमी के घर पे अगर हम जाते हैं तो आपके सामने क्या परोसते हैं मालूम आपको? बताएगा कोई क्या परोसते हैं? क्या परोसते हैं? जब मेहमान जाते हैं तो सामने क्या रखते हैं? पहले क्या रखते हैं और साहब? सिटी में अगर हम किसी के घर जाते हैं तो हमारे सामने रखते हैं वो काजू बादाम, चारोली, इलायची, ऐसा। और हमारे गांव के अंदर अगर कोई मेहमान अगर आ जाए ना तो हम उसके लिए क्या रखते हैं मालूम है? गुटखा, पाउच, बीड़ी, सिगरेट। अब बताइए बीड़ी सिगरेट का भाव जोड़िए, आप क्या भाव मिल रहे हैं? गुटखा पाउच का कभी खाने वाले व्यक्ति ने कैलकुलेशन नहीं किया होगा कि ये क्या रुपए किलो पड़ रहा है। मैं बताऊं आपको कि पैसे वाले लोग, अमीर आदमी काजू बादाम खाता है, वो मात्र 700 रुपए किलो, 800 रुपए किलो मिलता है। और हमारा गरीब आदमी कम से कम 4000 रुपए किलो से लेकर 10,000 रुपए किलो का गुटखा पाउच खा रहा है। 1000 रुपए किलो से कम का तो तंबाकू नहीं है और 500-600 रुपए किलो से नीचे तो सुपारी नहीं है। तो अब बताइए हमारा गरीब आदमी अगर जो कभी गुटखा पाउच खाएगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, तो बताइए बीड़ी सिगरेट दारू पीने वाले का दिमाग चलेगा या काजू बादाम खाने वाले का दिमाग चलेगा? बताइए किसका दिमाग चलेगा? अरे मेरी माता बहनों, आपकी इतनी बात है, कुछ तो बोल दो। किसका दिमाग चलेगा? काजू बादाम खाने वाले का चलेगा, गुटखा पाउच खाने वाले का? अब आप मुझे बताइए, हमने देखा कि हमारे घर में कि लेडीज ओन की भी आदत है। आजकल तो लेडीज ओन में पाउच भी खाने लग गई और कई डोकरी में उनकी तो आदत ऐसी है मालूम है, ऐसे 2-4 जने इकट्ठी होकर बैठ जाएगी और बैठने के बाद कई मालूम एक घाघरा के गोले में से डिप्पी निकली करते पड़े और लेगी सरड़ को जोर से। और कई की आदत क्यों थी मालूम है? रोटी बना रही है और रोटी बनाते बनाते सरड़ को लियो और घाघरा से हाथ पूछो और फिर रोटी बनाना स्टार्ट। बताइए अगर आप बताइए अगर वो जर्दा अगर हमारे अंदर जाएगा, नाक के जरिए अगर जाएगा तो हमारे फेफड़ों में जमेगा या नहीं? बीड़ी पीने वाला आदमी हमारी माता बहनें रोज चूल्हा जलाती हो कि नहीं घर में? अब तो मोदी जी ने गैस टंकी दे दी तो गैस टंकी जब मार लिया, नहीं तो पहले क्या जलाता था? चूल्हा। अभी भी चूल्हा जलता है क्या घर में? जब चूल्हा जलता है, आप चूल्हे के यहाँ की रोज सफाई करते हो, डेली सफाई करते हो, उसके बावजूद में कितनी गंदगी और काला जम जाता है वहां पे। जनता के लिए जमता है। रोज सफाई करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं? फिर कितनी गंदगी जम जाती है। तो बताइए अगर हम बीड़ी सिगरेट पिएंगे और उसका धुआं लोग खींचते हैं और खींचने के बाद वो पेट में लटक जाते हैं, फिर नाक कान मुंह पता नहीं कहां से निकालते हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं, पिया तो ही नहीं, तो मुझे मालूम पड़ा कहां से निकालते हैं। अब आप बताइए फिर वहां कुछ नहीं जमता होगा क्या? अंदर तो गिली जगह है क्या नहीं? जब गिली जगह तो अंदर में कुछ ना कुछ जमता होगा ना। तो वही फेफड़े में जाकर के हमारे ना धुआं इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बावजूद में उसी धुएं के कारण जैसे पानी की मोटर चलती है, अगर पाइप पे अगर हम पैर रख देते हैं तो क्या होगा? पाइप फट जाएगा या नहीं फटेगा? फटेगा या नहीं फटेगा? बस आप बताओ। जब पाइप फट जाता है इसी तरीके से वो धुआं धीरे धीरे स्टॉक हो जाता है अंदर, और जब जमता है तो जमने के बावजूद में हमारे ब्लड की जो नसें हैं, उनकी नसें हैं, उनमें उसके थक्के जम जाते हैं और थक्के जमने के बावजूद में कहीं ना कहीं एक दिन वो जब फंस जाता है उसमें, तब उसको हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, ट्यूमर हो गया, इस तरीके की बीमारी होती है। भजन गाने वाला आ सकते हैं, मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं बीच में बाधा बनाना नहीं चाहता हूँ। आपका समय हो गया, आप आ सकते हैं। तो इसी के ऊपर मैं आपको एक भजन सुना दूं और सब लोग आप साथ दे दोगे क्या? थोड़ा सा कहाँ गए ढोलक? बुला दो कोई को। तो क्या है
इसी तरीके से धुआं अंदर जमता है और ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर होता है। और वही मेरा गरीब आदमी एकदम कैंसर वगैरह ऐसी कई अनेक बीमारियों का शिकार होकर के, पीड़ित होकर के और मर जाता है। अब हमने जो पैसा कमाया था, हमने जो धन कमाया था, वो धन तो हमारा वेस्ट चला गया काय में, इलाज में। चलो अब तो आयुष्मान भारत कार्ड चल रहा है, तो एक 1000 से लेकर तो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो जाता है। लेकिन मान लो अगर वो आयुष्मान भारत कार्ड में, तो इलाज कैसे होगा हमारा? तो परम सम्मान देपाल मुरैया जी की टीम कृपया मंच पर आ जाए। देपाल मुरैया जी का मंडल तैयार होकर यहाँ पर मंच पर आ जाए। और हमारे हाथिया साहब ने बहुत अच्छी आपको बात बताई है, तो इसको हमें जरूरी निश्चित रूप से अपने जीवन में उतारना, क्योंकि 60 रुपए की क्वार्टर लाकर हम 60 रुपए बेकार जाते हैं। अगर वही 60 रुपए हम समाज में 5 जनों को चाय पिलाएंगे तो हमारे बच्चे बच्ची की सगाई हो जाएगी। तो होता क्या है, इस तरीके से हमारा जीवन हम बर्बाद कर लेते हैं। भैया ढोलक वाले आ जाओ थोड़ी सी जल्दी, आओ आओ। जीवन वेस्ट हो जाता है, और जब हमारा जीवन वेस्ट होता है कहीं ना कहीं, तो हमारे घर के अंदर दरिद्रता और गरीबी बढ़ती चली जाती है। अगर यही पैसे हमारे घर में बचते हैं तो कहीं ना कहीं काम आते हैं। आज मुझे देख लीजिए आप, मैंने जीवन में अभी तक जर्दा, सुपारी, लौंग, इलायची, बीड़ी, चाय, दारू, गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली, लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ। लहसुन प्याज इधर उधर मेहमान में जाता हूँ तो खा लेता हूँ, बल्कि लहसुन प्याज हमारे घर पे भी नहीं चलता। अब बताइए, मैं किसी से कमजोर दिख रहा हूँ क्या आपको? और जो लोग खाते पीते उनकी हालत ऐसी हो रही है कि पाउच का लेंगे, पाउच को हाथ और ऐसे सीधी टांग खड़े करके होंगे। और जिसकी हालत कैसी हो रही कि हाथ अगरबत्ती और पाँव मोमबत्ती जैसे हो रहा है, और पेंट ऐसी हो रही फिक्स जगह पकड़ के जो खींच दो तो नीचे निकल जाए। ऐसी हालत, पुट्ठे तो है ही नहीं जिसकी, बिल्कुल ऐसी हालत हो रही। वो भी बड़े एक्शन में ऐसे खड़ा होता है और पाउच के दोनों कान को पकड़ के ऐसे मरोड़ता है, और मरोड़ने के बाद ऐसे ठोकता है, फिर फाड़ के ऐसे मुंह में डालता है, और ऊपर से सिगरेट को खींचता है, और चश्मा अलग लगा रखता है इतना बड़ा। और हालत ऐसी हो रही है कि फूंक मारने से उड़ जाए। बताओ, अब उसका वजन नहीं बढ़ रहा है और मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मेरा वजन नहीं घट रहा है, तो सोचिए किधर से कमजोर दिख रहे हैं। हमें हमारे जीवन को हमेशा, कुल सिंह भाई, तो हमेशा हमें हमारे जीवन को सार्थक बनाना है। और जब हम हमारे जीवन को सार्थक बनाएंगे, ऐसा नहीं कई लोग सुन रहे हैं मेरी बात, लेकिन कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अगर जो कभी हमारे घर के अंदर गरीबी आएगी, अगर हम लोगों को बीमारी होगी, तो पड़ोसी कभी भी आकर का आपका इलाज नहीं करवाएगा। पड़ोसी खाना जरूर सिखा देगा, पड़ोसी दारू पीना सिखा देगा आपको, लेकिन पड़ोसी आपका आकर के इलाज कभी नहीं करवाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो मैं एक छोटा सा गीत सुनाना चाहता हूँ आपको इसी माध्यम से। देपालपुर से रेडी है? अरे बाद में तुम्हारे हिसाब से सेट कर मारा। तो क्या है, हमें इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है। छोटे से भजन में मेरे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं आपको कि बीड़ी मजा न देगी, क्या कि बीड़ी मजा न देगी, कि जर्दा मजा न देगा, बीड़ी मजा न देगी, कि जर्दा मजा न देगा। ऐसे जीवन के अंदर हमारे है ना गरीबी बढ़ती चली जाती है दिन दिन, और ऐसी गरीबी बढ़ती है कि एक दिन है ना, आज कहीं केस हमारी समाज के अंदर होगा कि कैंसर वाले हुए कि नहीं, कैंसर वाले हमारे समाज में कितने लोग चले गए, सिर्फ पीने खाने के माध्यम से चले गए। अब कई लोग कहते हैं कि महिला और तो खाए नहीं, पर उनके कैंसर कैसा हो जाए, तो महिला और अपने चूल्हो बाले, चूल्हो बाल बाल कर उनके कही है कि वो एक बार चूल्हा जलाने में 200 सिगरेट बराबर धुआं एक साथ जाता है। कितने सिगरेट बराबर? जैसे हमने 200 सिगरेट पिया, ऐसे एक दिन खाना बनाने में जाता है। तभी हमारे मोदी जी ने इस बात को
गहन विचार किया कि हमारी माता बहनों के अंदर अगर कोई बीमारी होती है तो इस धुएं की वजह से होती है, तो उन्होंने आपके लिए क्या गैस चूल्हे दिए। भाव का गैस तो फ्री मिल रही है, क्या पैसा लग रहा है, भाव कम की कई जरूरत है, क्योंकि ये ना 6,000 रुपये मोदी सरकार डाल रहे हैं, 4,000 रुपये शिवराज सिंह जी डाल रहे हैं साल भर का, 10,000 रुपये में थोड़ी गई अपना गैस बोले 12 महीने की, वो भी चालू हो रही है थोड़ा। तो हमें ना विशेष इन सब चीजों टिप्स पे ध्यान रखना होगा, और जब ये टिप्स पे ध्यान रखेंगे हम तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक बनेगा। आप लोगों को अच्छा लगे तालियों के साथ मेरा साथ देना। कि बीड़ी मजा न देगी जरदा मजा न देगा, बीड़ी मजा न देगी जरदा मजा न देगा। क्या होता है, कैसे मजा न देती है उसका हम इस चीज पे अगर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि बीड़ी मजा न देगी कि जरदा मजा न देगा, बीड़ी मजा न देगी जरदा मजा न देगा। दारू अगर पिया तो जीवन मजा न देगा, बीड़ी मजा न देगी जरदा मजा न देगा। और क्या होता है, पीते टाइम पे पी तो लेते हैं, आधा टाइम खा भी लेते हैं, और जब बीमारी होती है तब दर दर भटकते हैं। और क्या होता है, जलते से होते टीवी, क्या होता है, जलते से होते टीवी, लड़ते हैं बच्चे बीवी, जलते से होते टीवी, लड़ते हैं बच्चे बीवी, बिकते हैं घर के बर्तन, घर घर में आए गरीबी, घर घर में आए गरीबी। ये कहना नहीं सुना तो, ये कहना नहीं सुना तो सब कुछ बुरा लगेगा, बीड़ी मजा न देगी जरदा मजा न देगा, बीड़ी मजा न देगी जरदा मजा न देगा। और इसी तरीके से हमारे जीवन लीला धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है, और जीवन लीला जब समाप्त होती है तो हमारा घर परिवार के ऊपर भी, हमारे बीवी बच्चों के ऊपर भी पड़ोसी की कुदृष्टि डलना स्टार्ट हो जाती है। और किस तरीके से कुदृष्टि डलती है, ये आज मैं आपको आज आखिरी बात समझा देना चाहता हूँ कि अगर हमारे अंदर जरा सी भी इंसानियत बाकी है, क्या हमारे अंदर अगर जरा सा भी हमारे घर परिवार के प्रति अगर इंसानियत बाकी है, तो आज से हम सब प्रण कर लेंगे कि आज के बाद में कभी भी इस चीज को नहीं खाएंगे, और अगर खाया तो क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सुन लो हमारा गाँव का, सुन लो परगाम का, सुन लो हमारा गाँव का, सुन लो परगाम का, दारू मत पी जरदा में सारा गाँव का, दारू मत पी जरदा में सारा गाँव का, सुन लो हमारा गाँव का, सुन लो परगाम का, सुन लो हमारा गाँव का, सुन लो परगाम का, दारू मत पी जरदा में सारा गाँव का, दारू मत पी जरदा में सारा गाँव का।
निपट गया, निपटे के निपटिया, दारू पी के ये लोग निपट गया। दारू पी के थारो बाप मरी गयो रे छोरा, बाप मरी गयो, दुनिया भर को कर्जो थारा माथे धरी गयो, दुनिया भर को कर्जो थारा माथे धरी गयो, दुनिया भर को कर्जो थारा माथे धरी गयो। सुन लो रे मारा काम का, सुन लो पर काम का, सुन लो रे मारा काम का, सुन लो पर काम का। दारू मत पीजो रे में सारा गाँव का, दारू मत पीजो रे में सारा गाँव का। और क्या होता है, जो व्यक्ति नहीं मानता है फिर भी दारू पीता है, उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, इन मौके पे मैं बताऊं आपको क्या कंडीशन होती है। दारू पीबा क्या होता है मालूम आपको, कि दारू पीबा से तो परनी नजरे भागे रे, थारी नजरे भागे। एक भी बेरोड लौटा चलेगी दारू पीबा वाले, इस बात का ध्यान रखना है। दारू पीबा से तो परनी नजरे भागे रे, थारी नजरे भागे। छोरा छोरी घर घर तुम्हारा भीख मांगे, छोरा छोरी घर घर तुम्हारा भीख मांगे। सुन लो रे गाँव का, सुन लो पर काम का, सुन लो रे हमारा गाँव का, सुन लो पर काम का। दारू मत पीजो रे में सारा गाँव का, दारू मत पीजो रे में सारा गाँव का। और एक बात सबसे खास बात आपको आगे और बताऊंगा मैं आपको, कि दारू पीने वाला की कंडीशन क्या हो, और गली गली तक पड़े रहे मंचा में। दारू पीने वाला की स्थिति क्या होती है, कि दारू पीबा वाला तू तो हंसो बास रे भैया, हंसो बास, हंसो बास, हंसो बास। दारू पीबा वाला तू तो हंसो बास रे भैया, हंसो बास, के नाली में पड़ो जैसे ढालो बास, नाली में पड़ो जैसे ढालो बास। सुन लो रे मारा गाँव का, सुन लो पर गाँव का, सुन लो रे मारा गाँव का, सुन लो पर गाँव का। दारू मत पीजो रे में सारा गाँव का, दारू मत पीजो रे में सारा गाँव का। ये छोटी सी बात थी मेरी। पियो आपकी मर्जी, नहीं पियो आपकी मर्जी, घर आपका बर्बाद होना है। पैसे कमाओगे तो आपको काम आएंगे, आपके छोटे छोटे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छा नाम कमाएंगे और आगे जाकर के बढ़िया अच्छी पोस्ट पाएंगे। और नहीं तो दारू पी पी करके बर्बाद हो जाएंगे, तो वही बकरी चरानी, वही भैंस चरानी और वही काका जी का यहाँ काम लगना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सदगुरु की जय।